हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। इसके पिछले वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट को कवर किया था और इस वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसेस को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और उस प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में हमने जाना था कि सिलेक्शन भी स्टाफिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो भाई ये सिलेक्शन होता क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से रिक्रूटमेंट की मदद से हम अलग अलग कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और उनको बोलते हैं कि भाई तुम आओ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करो। जब वो इंडिविजुअल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो हमें काफ़ी सारी वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस मिलती है, उनमें से हमें किसी बेस्ट को सिलेक्ट करना होता है। अब सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सबसे बेस्ट कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू सबसे बेस्ट कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सिलेक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिलेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन को हम एक नेगेटिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं। वाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस? बिकॉज जितने लोगों ने अप्लाई किया होता है और जितने लोग सिलेक्ट होते हैं ना, वो नंबर ऑफ अप्लाइड से काफ़ी कम होते हैं। इसीलिए सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के सीरियसनेस को भी शो करते हैं। सिलेक्शन के थ्रू हम दिखाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा सीरियस है बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने की। अब जैसे ही ये सिलेक्शन का प्रोसेस आता है तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उन स्टेप्स की मदद से ही हम किसी भी इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें स्टेप है वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है? बोलता है कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने अप्लाई किया होगा, उनमें से बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि मिसफिट होंगे उस जॉब के लिए। अगर वो उस जॉब पोजीशन के लिए मिसफिट है तो यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम ऐसे कैंडिडेट्स को अलग कर देते हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए केपेबल नहीं। ये होती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब जैसे ही प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के थ्रू हम लोगों को अलग कर लेते हैं तो उसके बाद हम मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। व्हाई टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड? तो बोलता है टेस्ट हम इसलिए यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं बिकॉज हम उस इंडिविजुअल के एबिलिटीज को जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहता है, जिसने अप्लाई करा है, क्या वो सच में उतना केपेबल है? तो आइए देखते हैं इसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? बोलता है इंटेलिजेंस टेस्ट की मदद से हम एक इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना चाहते हैं। एक्चुअली में अभी जो हमारे पास इंडिविजुअल आया है वो इंडिविजुअल कितना इंटेलिजेंट है हम ये चेक करना चाहते हैं। बिकॉज अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो उसको अलग अलग सिचुएशन में काम करना होगा, अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। अगर उसका इंटेलिजेंस लेवल हाई होगा तब तो वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, ये बेनिफिट होगा। दूसरा होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? बोलता है एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है कि भाई आप में कितनी कैपेबिलिटीज है ताकि आप कुछ नया सीख सको। अब जैसे कि आप जानते हो अभी जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है, तो एक इंडिविजुअल जितना ज़्यादा चीज़ों को सीखने के इच्छुक रहेगा, ज़्यादा उसमें विलिंग पावर होगी कि हाँ भाई मुझे ये सीखना है, वो उतनी ज़्यादा डेवलप करेगा। तो यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि इस इंडिविजुअल के पास क्या वो विलिंग पावर है, क्या वो एप्टीट्यूड अवेलेबल है कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को सीख सकता हूँ, ये बेनिफिट मिलेगा। जो इसमें तीसरा आता है ना वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है? बोलता है जो इंडिविजुअल हमारे पास आया है जॉब पोजीशन के लिए, उस इंडिविजुअल का हम लेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में उसका पर्सनल टेस्ट लेंगे, मतलब उसके एटीट्यूड, उसके इमोशन, उसकी क्रिएटिविटी, उसके आइडियाज़ को हम चेक करना चाहते हैं। हम
चेक करना चाहते हैं कि क्या ये इंडिविजुअल हमारे लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेके आने वाला है। जिस इंडिविजुअल की हमें तलाश है, क्या वो इंडिविजुअल इसको फुलफिल कर सकता है। इसके बाद हम टेस्ट करते हैं ट्रेड टेस्ट की मदद से। अब ट्रेड टेस्ट क्या होता है? बोलता है अभी आप जब अप्लाई करने आए हो तो एक्चुअली में आपके पास अभी कुछ एबिलिटीज है। देखो, एक था एप्टीट्यूड टेस्ट जो बता रहा था कि भाई कितनी जल्दी चीज़ों को सीख सकते हो, भाई एबिलिटी है आप में। और ट्रेड टेस्ट क्या बताता है? ट्रेड टेस्ट बताता है कि अभी करेंटली आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एमबीए कर लिया है और आप मैनेजर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट स्टिल आपने एमबीए करा है तो वो थियोरेटिकली करा है, प्रैक्टिकली तो नहीं करा। तो थियोरेटिकली आप में अभी कितनी नॉलेज अवेलेबल है, उस नॉलेज को हम यहाँ पे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट की मदद से जब ट्रेड टेस्ट हम कंडक्ट कर लेते हैं, ट्रेड टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद हम कंडक्ट करते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट मतलब, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी जॉब पोजीशंस, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी जॉब पोजीशंस, तो उन जॉब पोजीशंस में सबसे बेस्ट जॉब पोजीशन कौन सी है? उन जॉब पोजीशंस में सबसे बेस्ट जॉब पोजीशन कौन सी है, इसको जब हम चेक करते हैं कि अब सबसे बेस्ट मतलब क्या? सबसे बेस्ट मतलब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हमारे पास बहुत सारी जॉब पोजीशंस, अब आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट किसमें, हम ये जानना चाहते हैं। क्यों? बोलता है कि मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट था और हमने आपको सेल्स डिपार्टमेंट की जॉब दे दी, जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में था और हमने आपको सेल्स डिपार्टमेंट की जॉब दे दी, तो आप तो काम करोगे बट उतना एफर्ट नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट पे था और हमने आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की ही जॉब दी, तो आप पूरा एफर्ट लगा के वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम पता लगा सके कि क्या उस इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, किस जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिकॉज अगर कोई इंडिविजुअल अपने मन का काम बार बार करता है तो क्या आता है उससे? स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट मिलता है उससे। इसके अलावा जब हम इतने सारे टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, इसके बाद हम लेंगे उसका इंटरव्यू। जनरली ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टॉप ऑफिशियल्स जो होते हैं वो यहाँ पे उस कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू की मदद से उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिशियल्स उनसे पर्सनली इंटरैक्ट करते हैं। जब वो उनसे पर्सनली इंटरैक्ट करते हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर के बारे में एक रियलिटी चेक मिलता है। वहाँ पे क्लियरली हमें पता चलता है कि ये इंडिविजुअल एक्चुअली में है क्या। तो एक्चुअल बिहेवियर जानने के लिए हम यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं? बोलता है इसके अलावा हम करते हैं रेफरेंस चेक। अब रेफरेंस चेक क्या होता है? बोलता है रेफरेंस चेक की मदद से हम क्या करते हैं? जो भी कैंडिडेट हमारे पास अप्लाई करता है ना, उस कैंडिडेट को हम बोलते हैं कि तुम अपने किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव किसी का नाम बताओ, जनरली हमें उसके बारे में कुछ प्रॉपर डिटेल्स दो। क्यों? हमें क्यों डिटेल्स चाहिए? बोलता है यहाँ पे हम उन रिलेटिव से या उन फ्रेंड से ना चेक करते हैं, भाई जो इस इंडिविजुअल ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है क्या वो सही है, क्या ये वही इंडिविजुअल है, उसका नंबर है, उसका एड्रेस है, उसका जीमेल अकाउंट है और मच मोर, उसकी क्वालिफिकेशंस है। हम यहाँ पे उन लोगों से चेक करते हैं। अगर उस इंडिविजुअल के द्वारा दी गए रेफरेंसेस से क्रॉस चेक करने के बाद वो इंडिविजुअल एकदम सही निकलता है, मतलब सही है, उसने अपने बारे में सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। अब जितने लोगों ने टेस्ट पास कर लिए हैं, इंटरव्यू दे दिया है, भाई उनके रेफरेंसेस चेक हो गए हैं और सारे में वो वेरीफाई हो चुके हैं। तो अब जब वो वेरीफाई हो चुके हैं तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि वो जो इंडिविजुअल है क्या वो कैपेबल है। अगर है तो हाँ भाई उसको सिलेक्ट कर लो, क्योंकि उसने इंटरव्यू भी पास कर रखा है, रेफरेंस भी सही है उसका, तो हम अब क्या करेंगे? चेक कर लेंगे उसको, सिलेक्ट कर लेंगे उसको। जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम लेंगे उसका मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन। हम उसका मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों लेना चाहते हैं?
हम उसके मेंटल कंडीशन को जानना चाहते हैं और फिजिकल कंडीशन। जनरली जब हम उससे काम करवाएंगे तो हमें ये चाहिए कि वो इंडिविजुअल फिट हो। हमें यहाँ पर ये चाहिए कि वो इंडिविजुअल फिट हो। अगर हमें ये चाहिए वो इंडिविजुअल फिट हो तो यहाँ पे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उनका मेडिकल कराएं। के थ्रू हम उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं और ये मेक श्योर कर सकते हैं कि अगर ये फिट है, अगर ये हेल्दी है, तो फिर ये 100% एफर्ट के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। जैसे ही हम उनका मेडिकल कराते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, तो मेडिकल कराने के बाद हम उनको देते हैं जॉब ऑफर। जॉब ऑफर क्या होता है? भाई आप लोगों ने कभी जॉब लेटर के बारे में सुना? जनरली जब आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, आपका मेडिकल हो चुका है और सब सही है, सब कुछ करेक्ट है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके पास आएगा एक जॉब लेटर। जॉब लेटर में उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम गिवन होगा, आपका नेम गिवन होगा, किस जॉब पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करा है का नेम होगा, भाई कब से आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है तो कब से आपको ज्वाइन करना है, एंड मच मोर। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन होती है। जैसे ही आपको जॉब लेटर मिलता है तो जॉब लेटर मिलने के बाद हम ये समझते हैं कि यहाँ पे मेरा जो जॉब है वो फिक्स्ड हो। अब जैसे ही हमें जॉब ऑफर मिलता है उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? उसके बाद जाते हैं उस जॉब अपॉर्चुनिटी को हम लेने। उसके बाद हम उस जॉब अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही हम उस जॉब अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमसे साइन कराया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा। जनरली उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे वर्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। कौन सा जॉब है मेरा, क्या डेजिग्नेशन है, किस लेवल पे काम किया जा रहा है, क्या सैलरी ऑफर कर रही है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी के क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या हमें मानने होंगे, हमें किस अकॉर्डिंग काम करना होगा, ये सब कुछ उस अग्रीमेंट में मेंशन होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे काम करना होगा। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये था पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब